आज हमारे पास है एक 2015 Audi A8L, the most luxurious car that Audi has ever made according to 2015. एंड आज हम मोहित राजा कार डील्स के चैनल पे इसी कार का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि ये कार मोहित राजा कार डील्स पर फॉर सेल है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन इस कार का रिव्यू शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि मोहित राजा कार डील्स पर ये कार फॉर सेल है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ब्रेस योरसेल्व्स, क्योंकि इस कार का प्राइस सिर्फ और सिर्फ मोहित राजा कार डील्स 50 लाख रुपीज़ रख रहे हैं। That's right, 50 lakh rupees for a Audi A8L, a car that is Audi's most luxurious car, and उस कार के लिए सिर्फ 50 लाख रुपीज़। ये प्राइस मेरे हिसाब से एक डील ब्रेकर प्राइस है। एंड सिर्फ यही नहीं, मोहित राजा कार डील्स पर आपको कार लेने के बाद भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, एंड सबसे बड़ी बात सर्विसिंग। येस दैट्स राइट, कार लेने के बाद जो आप कार की सर्विसिंग कराते हैं वो भी मोहित राजा कार डील्स आपके लिए करवाते हैं, एट दैट टू एट अ वेरी जेन्युइन प्राइस। तो अगर आपको ये कार या कोई भी और कार लेने में इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड अब इसी के साथ करते हैं इस कार का रिव्यू शुरू। अब अगर बात करें इस कार की स्टाइलिंग की, तो Audi A8L Audi की सबसे लग्जरियस कार तो है ही, लेकिन मेरे मायने में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्स जो Audi ने आज तक बनाई है। इस कार की लाइंस, इस कार की कर्व्स इतने अच्छे से मैच करते हैं एक ऐसी लग्जरी कार के साथ, जो कि मेरे हिसाब से Audi से अच्छा और कोई मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कुछ स्टाइलिंग क्यूज़ की जो मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर हम ग्रिल की बात करें, इस कार के अंदर हमें एक बहुत बड़ी हेक्सागनल ग्रिल दी गई है जो कि ऑल Audi कार्स में आती है। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आजकल की न्यूअर कार्स, जैसे कि अगर हम सबसे रीसेंट BMW 7 सीरीज़ की बात करें या रीसेंट S क्लास की बात करें, तो उन कार्स के अंदर हमें बहुत बड़ी ग्रिल दी गई है, क्योंकि बिगर ग्रिल्स आर द न्यू ट्रेंड, मतलब ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक यूज्ड कार है, एक पुराना मॉडल है, उसके अंदर भी Audi ने एक बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि आजकल के ट्रेंड के साथ मैच करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। हमें Audi की 4 रिंग्स मिलती हैं ऑब्वियसली, एंड हमें ग्रिल के अंदर एक छोटा सा Audi क्वाट्रो बैज मिलता है, बताते हुए कि ये एक 4 व्हील ड्राइव कार है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कार में है इस कार की हेडलाइट्स की। तो अगर हम हेडलाइट्स की बात करें, ये एक बहुत ही सुंदर, सीरियसली एक म्यूज़ियम से उठाया हुआ एक आर्ट पीस इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग मैंने आज तक किसी हेडलाइट एरे की नहीं देखी। एंड हमें मैट्रिक्स हेडलैम्प्स मिलते हैं इस कार में, जो लाइटिंग वाइज वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर। इस कार की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये किसी भी नॉर्मल लग्जरी कार की तरह है। काफ़ी लंबी है क्योंकि एक ऑब्वियसली एक हाई एंड लग्जरी कार है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है, ट्रंक स्पेस भी काफ़ी बड़ी है, तो उस चक्कर में इसकी लेंथ तो काफ़ी बड़ी है ही, जैसे कि आप 7 सीरीज़ या S क्लास में देखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि जैसे कि आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलती है इसके अराउंड आसपास सारी विंडोज़ के, आपको डोर हैंडल्स के बिल्कुल ऊपर क्रोम ट्रीटमेंट में देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम टायर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिनका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है, लेकिन एक ऐसी लग्जरी कार के साथ काफ़ी एलिगेंट लगता है वो। अब अगर हम बात करें इस कार के रियर एंड की, तो Audi ने इस कार का रियर एंड बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया है। यहाँ अगर हम मिडिल में देखें तो यहाँ पर हमें Audi की 4 रिंग्स देखने को मिलती है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पर हमें A8L की बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें बताती है कि A8L है। एंड देन यहाँ पर हमें मिलती है 50 TDI की बैजिंग। अब TDI का मतलब तो ये है कि इसके अंदर एक डीजल इंजन है। 50 का मतलब ये होता है, ये एक तरह से Audi की एक परफॉर्मेंस रेटिंग आप मान लीजिए। जितना ये नंबर बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी कार की परफॉर्मेंस होगी। जैसे अभी इस कार के अंदर 50 है, जो नई वाली 2020 A8L आती है उसके अंदर अब 55 TDI बैजिंग भी आने लगी है। बाकी उसके नीचे हमें एक क्वाट्रो बैज मिलता है, जो कि वंस अगेन बताता है कि ये एक 4 व्हील ड्राइव कार है। लेकिन जैसे कि हमने क्रोम ट्रीटमेंट की बात करी थी साइड प्रोफाइल में, वैसे ही हमें यहाँ पर भी क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी ट्रंक के ऊपर आपको एक क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, और यहाँ पर बम्पर के आसपास भी आपको पूरी क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस कार के अंदर हमें वैसे दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे ड्यूल टिप एग्जॉस्ट हैं, लेकिन अगर हम उनके अंदर देखें तो हर टिप के अंदर हमें 2 एग्जॉस्ट टिप्स मिलती हैं। तो यानी कि ओवरऑल इस कार के अंदर 4 एग्जॉस्ट टिप्स मिलती हैं। अब गाड़ी के बाहर अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास आती है इस कार में ड्यूल सनरूफ, जो कि आगे वाले पैसेंजर्स एंड पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए।
जो आगे वाली सनरूफ है वो पूरी खुलकर पीछे भी जा सकती है, लेकिन जो पीछे वाली सनरूफ है वो सिर्फ ऊपर नीचे होती है, उसको पीछे लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो इस कार में दूसरा फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है सॉफ्ट क्लोज डोर्स का। नॉट ओनली फॉर द फ्रंट डोर्स, लेकिन इस कार में चारों दरवाज़ों के लिए हमें सॉफ्ट क्लोज डोर्स का फीचर मिलता है। इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो दरवाज़ा है खुला है, एंड अगर मेरे को दरवाजे को बंद करना है तो मेरे को खाली दरवाजे को गाड़ी के बॉडी पैनल से टच करना होगा एंड गाड़ी की मोटर्स ऑटोमेटिकली दरवाजे को बंद कर लेंगी। जैसे कि अगर आप फिर से देखिए पीछे वाले दरवाजे में, अगर मैं दरवाज़ा यहाँ खोलता हूँ एंड मैं खाली दरवाजे को बॉडी पैनल से टच करूँगा एंड छोड़ दूँगा, एंड देख सकते हैं कि गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है A10 के अंदर। अब अगर हम फीचर्स की बात अंदर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक Audi का नॉर्मल जो हमें 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है वही मिलता है, जो कि मल्टी फंक्शनिंग भी है। यहाँ पर हमारे पास बटन्स दिए गए हैं इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। देन हमारे पास यहाँ पर कुछ ड्राइविंग मोड्स के बटन आते हैं, वॉइस कंट्रोल का बटन यहाँ पर आता है। लेकिन इस कार के अंदर AI बेस्ड सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें कुछ फीचर्स जो डिस्प्ले के ऊपर दिए गए हैं वही हम बता सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर आता है नेविगेशन के रिलेटेड बटन, एंड देन यहाँ पर आता है हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल बटन। बाकी इस कार के अंदर हमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो कि थोड़े बहुत स्पिरिटेड ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी फीचर है। अगर हम यहाँ साइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस कार का इंडिकेटर स्टॉक आता है, यहाँ पर हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल का स्टॉक आता है, एंड देन यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे इस कार का के वाइपर्स वगैरह के फंक्शंस यहाँ पर मिलते हैं। एंड अगर हम यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास हेड कंट्रोल्स आ जाते हैं इस कार के। अगर हम ड्राइवर डिस्प्ले की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हमें डेट पता चलती है, जो कि ऑब्वियसली भी गलत है। देन हमारे पास आता है इस कार का ड्राइविंग टाइम। देन हमारे पास आता है कंजम्पशन इस कार की, जो कि अभी क्योंकि कार सिर्फ स्टार्ट है और चल नहीं रही, इसलिए ये एवरेज इस कार की बता रहा है 1.2 किलोमीटर्स पर लीटर। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इस कार को चलाएंगे तो इससे ज़्यादा एवरेज देगी ये कार। अगर हम नीचे चले तो इस कार की एवरेज स्पीड बताती है, जो कि वंस अगेन अभी कार बिल्कुल बंद है, चल नहीं रही है, इसीलिए 1 की बता रही है। एंड देन अगर हम नीचे चलते तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बताता है। देन नीचे चले अगर हम तो यहाँ पर आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जब से आपने कार स्टार्ट करी है तो उसकी डिटेल। एंड देन हमारे पास आती है इस कार की लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड देन अगर हम यहाँ चले हमारे पास आते हैं इस कार के अलर्ट्स, जो कि अभी फ्यूल टैंक का बता रहा है कि अभी ये कार रिजर्व में चल रही है तो फ्यूल डलवा लीजिए। एंड अगर हम देखें कि अगर हम ओके दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि और कोई अलर्ट नहीं आता, यानी कि इस कार में और कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूल टैंक की दिक्कत है। देन हमारे पास आता है इस कार में टेलीफोन के रिगार्डिंग, जो कि अभी बता रहा है कि एक फ़ोन कनेक्टेड है। एंड देन हमारे पास आता है इस कार की नेविगेशन, जो कि इस डिस्प्ले के अंदर सिर्फ ये बताता है कि ये कार कंपास के अकॉर्डिंग कहाँ पर फेस कर रही है, जो कि आप देख सकते हैं अभी नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। बट देन हमारे पास आते हैं इस कार की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि अभी छुपी हुई है, और इसका सबसे बेस्ट फीचर मेरे को ये लगता है कि ये जो डिस्प्ले है उसको छुपा लेता है, जिससे कि होता क्या है कि आपकी डिस्प्ले जो है डस्ट वगैरह से बची रहती है। अगर हमें डिस्प्ले निकालनी हो तो आप देख सकते हैं ये बटन दबाते हैं एंड डिस्प्ले बाहर आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अभी हमारे पास आता है इस कार का ड्राइव सिलेक्ट, जो कि अभी इंडिविजुअल मोड में है, जिसकी मतलब है कि आप अपने हिसाब से कार की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको स्टीयरिंग फील कैसा चाहिए, आपको सस्पेंशन कैसी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे? सेट इंडिविजुअल के थ्रू। अब देख सकते हैं ये जो सेट इंडिविजुअल है हमें दिया गया है यहाँ पर बॉटम राइट बॉर्डर के अंदर। तो अगर मेरे को ये सेटिंग्स खोलनी है तो आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पर इस कार की डायल दी गई है जिससे आप ये कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बटन्स भी दिए गए हैं साइड में, और बॉटम राइट कॉर्नर पे हमें दिया गया था सेट इंडिविजुअल। तो अगर मैं यहाँ पर बॉटम राइट दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सेट इंडिविजुअल जो है वो ओपन हो चुका है, एंड इसका देख सकते हैं यहाँ पर वो हाईलाइटेड भी है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है जो इंजन और गियर बॉक्स है वो कंफर्ट में है, एयर सस्पेंशन इस कार के ऑटो पे रखी हुई है, एंड स्टीयरिंग व्हील जो है वो कंफर्ट पे रखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील हमें इसी टाइम में मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिटरली मेरा ना कुछ भी जोर नहीं लग रहा है इस कार के स्टीयरिंग व्हील को हिलाने में, जो कि मेरे को लगता है बहुत अच्छा फीचर है। बट देन एनीवेज अगर हम बैक चले यहाँ पर हमारे पास डायनामिक, ऑटो एंड कंफर्ट आता है, जो कि इस कार के ड्राइविंग मोड्स हैं। बाकी अगर हम मेन्यू में चले तो यहाँ पर जो हमें इस कार में डिस्प्ले दी गई है ना, वो एक नॉर्मल Audi कार की जो उस टाइम पे आती थी ना डिस्प्ले, जो A6 में मिलती थी, जो आपको A3 में मिलती है, वो सब डिस्प्लेज आपको दी गई है। बस इसको थोड़ा सुंदर बना दिया गया है इस बटन के थ्रू, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इस कार के जितने भी फीचर्स आपको मिलते हैं, कार, टेलीफोन, इन्फो, नेविगेशन रिगार्डिंग, वो सब आपको नॉर्मल फीचर्स दिए गए हैं जो A6 वगैरह में भी आते हैं। ये डिस्प्ले के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर Audi A6 के अंदर बताया था। अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप Audi A6 की वीडियो आप चेक कर सकते हैं, उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। A6 की आप हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर ये डिस्प्ले भी अच्छा रिव्यू मैंने कर रखा है उसका। अब अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ जो हमें बटन्स दिए गए हैं, तो सबसे पहला बटन तो मैंने आपको ये तो समझा ही दिया है कि ऊपर नीचे करने के लिए। देन इस कार का ट्रैक्शन कंट्रोल हमें बटन मिलता है। देन इस कार की हैज़र्ड लाइट्स हमें यहाँ मिलती हैं, जो कि नॉर्मली कार में ना बिल्कुल सेंटर में दी गई है, लेकिन इस कार के अंदर थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन क्योंकि इस कार के अंदर हम एक
एनालॉग क्लॉक दी गई है, जो लग्जरी का एक सिंबल होता है। तो ऑब्वियसली एनालॉग क्लॉक तो इस कार में मिलनी थी, इस चक्कर में इसको हमने साइड में दिया गया है इसके रिगार्डिंग। देन हमारे पास यहाँ पर आता है एक ब्लैंक स्विच, यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच है। देन ये जो आता है हमारे पास इस कार के पार्किंग सेंसर्स को अगर आपको डीएक्टिवेट करना है किसी रीज़न की वजह से, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। देन इस कार का आता है पार्किंग असिस्ट, हमें जो यहाँ मिलता है, जो कि इस कार की ऑटोमेटिक पार्किंग के अंदर हमें हेल्प करता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है इस कार का। एंड देन यहाँ पर जो हमें बटन मिलता है वो इस कार का जो रियर सनब्लाइंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो वाला, वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पर ये बटन दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं वो नीचे हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर मैं फिर से दबाऊंगा तो वो फिर से सनब्लाइंड को ऊपर कर देगा। एक जो चीज़ मेरे को इस कार में ज़रूर बतानी है वो है इस कार के पार्किंग व्यूज़ की, जो कि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली क्योंकि इतनी लंबी कार है। इस कार को मैनूवर करना सिटी के अराउंड जब आप पार्क कर रहे हो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये कैमरास इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें 360 कैमरा एंगल मिलता है, जो कि कार के कम्प्लीटली अराउंड क्या क्या है वो एग्जैक्ट हमें बताता है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, ग्राफिक चाहिए इसकी जगह, तो आप ग्राफिक भी देख सकते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि क्या चीज़ कितने पास है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर पास में कुछ है, तो अगर आपको कैमरा चाहिए हो इसकी जगह तो कैमरा भी आ जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास अभी इस कार में है फ्रंट व्यू। एंड देन अगर हम उसको चेंज करना चाहें, यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉर्नर व्यूज़ आ जाते हैं, जो कि इस कॉर्नर पे दिया गया है एंड इस कॉर्नर का दिया गया है। देन अगर हम उसको और आगे चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कम्प्लीटली 360 व्यू। जैसे कि यहाँ पर पहले हमें छोटा सा दिया गया था, अब हमें पूरे डिस्प्ले पे दिया गया है। अब अगर हम और आगे जाएं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार का रियर व्यू कैमरा। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इस कार के कॉर्नरिंग रियर में, जैसे कि हमें फ्रंट में दिया गया था यहाँ पर एंड यहाँ पर, वैसे ही अब दोनों कॉर्नर्स पे रियर में हमें यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल इस कार के अंदर हमें जितने भी कैमरास दिए गए हैं वो हद से ज़्यादा यूज़फुल हैं, स्पेशली ऐसी कार के लिए। प्रैक्टिकलिटी को स्टार्ट हम करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। अगर हम इस ग्लव बॉक्स को खोलते हैं कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है हमें इस कार के अंदर, काफ़ी डीप है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पेन होल्डर दिया गया है, यहाँ पर कार्ड होल्डर दिया गया है, यहाँ पर आप सनग्लासेस रख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमें 2 सेपरेट कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आप एक में ओनर्स मैनुअल रख सकते हैं। एंड देन ये एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आप चीज़ें सेग्रीगेट करने के लिए रख सकते हैं। बाकी इस कार के अंदर हमें लाइटेड और वेंटेड दोनों फीचर्स मिलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फ़ीचर लगता है मेरे को इस कार के अंदर। बाकी सबसे बेस्ट फ़ीचर जो इस कार के अंदर, मतलब जो मैंने बहुत ही कम कार्स में देखा है, वो है एक्चुअली इंटरनेट सर्विस का। इस कार के अंदर आपको एक हॉटस्पॉट मिलता है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिम एंटर करनी है एंड देन उसी सिम के थ्रू ये कार आपके लिए एक हॉटस्पॉट प्रोड्यूस कर सकती है, जिसके अंदर आप अपने फ़ोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन इंटरनेट चला सकते हैं अपनी कार के अंदर। ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी के सेंटर कंसोल में हमें यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं जिनको हम कवर भी कर सकते हैं। जस्ट पीछे ही हमें आर्मरेस्ट दी गई है जिस कार के अंदर, जो कि एक्चुअली डिवाइडेड है। मैं पैसेंजर साइड की सीट के लिए अलग से खोल सकता हूँ एंड ड्राइवर साइड सीट के लिए अलग से खोल सकता है। एंड ऊपर से मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मेरे को थोड़ा सा आगे करना है इसको तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बट एनीवेज अगर हम इसको ओपन करें दोनों साइड से तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्टोरेज स्पेस मिलती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर म्यूज़िक इंटरफेस के लिए भी एक पोर्ट दिया गया है, जिसको आप कनेक्ट करने के थ्रू एक वायर होती है जिससे आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं इस डिस्प्ले के थ्रू। बाकी यहाँ पर हमें एक स्टोरेज का भी दी गई है। इस कार के रूफ़ पे भी हमें एक सनग्लासेस होल्डर देखने को मिलता है। डोर्स पे हमारे पास जो ये कंसोल पे आर्मरेस्ट मिलता है, अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टोरेज का भी है। इस कार के डोर बिन्स जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। पैसेंजर साइड फुटवेल एरिया पे यहाँ पर हमें एक नेट भी दिया गया है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं। इस कार के रियर सीट्स में मैं अभी पैसेंजर साइड सीट के पीछे हूँ एंड यहाँ पर हमें कोई स्टोरेज कभी नहीं दी गई। ये आपको लग रहा होगा एक स्टोरेज कभी है, लेकिन एक्चुअली नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पर हमें यहाँ पर एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, तो यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। रियर डोर्स के अंदर भी हमें यहाँ पर एक स्टोरेज का भी दी गई है एंड उसी के नीचे जो हमारे पास डोर पिन से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे और बड़े हैं। डोर हैंडल के जस्ट पास हमारे पास यहाँ पर एक बटन है जिसको हम दबाने पर हमें पता चलता है यहाँ पर हमें इस कार की एस्ट्रे मिलती है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कप होल्डर्स दिए गए हैं, 2 बड़े वाले एंड एक छोटी सी यहाँ पर। एंड उसी के जस्ट पीछे अगर मैं इसको बंद करूँ तो आप देख सकते हैं इसको अगर मैं दबाता हूँ तो ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा ये एक्चुअली है क्या। मैं इसको अगर और ऊपर उठाकर इसको ऐसे रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आ जाता है जिसके ऊपर हम कुछ सामान रख सकते हैं। सेंटर कंसोल के जस्ट साइड पे हमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है, अगर हम इसको दबाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक एक्चुअली सॉकेट दिया गया है जो हमारे घरों में हमें नॉर्मली मिलता है।
वो सॉकेट हमें इस कार में दिया गया है जो जिसके थ्रू आप अपनी कुछ चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन या लैपटॉप वगैरह। तो ये भी चीज़ एक बहुत माइंड ब्लोइंग फीचर है जो मैंने बहुत ज़्यादा कम कार्स में देखा है। सेंटर कंसोल के जस्ट फीचर जहाँ पर हमारे पास आर्मरेस्ट है, इसको खोलने के दो तरीके हैं। पहले तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिमोट दिया गया है, जहाँ पर साइड में हमारे पास एक छोटी सी स्टोरेज का भी है। लेकिन मैं इसको अगर बंद करूँगा एंड दूसरी तरफ से खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डीप स्टोरेज का भी मिल जाता है, जिसके अंदर हम बहुत सामान रख सकते हैं। पीछे हमें एक और स्टोरेज का भी दी गई है। इस बटन को दबाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोरेज का भी है, जिसके अंदर आप कुछ सामान छुपा सकते हैं। एंड उसी के जस्ट ऊपर अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास CD और SD कार्ड और SD कार्ड 2 आते हैं इन डिस्प्लेस के लिए, ताकि आप कोई मूवी वगैरह देख सकें। अब करते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है इस कार की ट्रंक। तो इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो रिक्वेस्ट सेंसर जो दिया गया है, सेकंड की फॉब पे, एंड थर्ड हमें ड्राइवर साइड के डोर पे हमें एक बटन दिया गया है जिससे कि ट्रंक हम खोल सकते हैं। तो अगर हम ट्रंक को इस कार में ओपन करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस कार के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है एंड एक्सपेक्टेड भी है एक Audi A8L से। बट एनीवेज़ अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड इसके अंदर आप बहुत चीज़ें बहुत आराम से रख सकते हैं। एंड हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर 4 हुक्स दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम नेट बांध सकते हैं एंड देन इसके अंदर हम टाई डाउन कर सकते हैं कुछ चीज़ें जो हम रखना चाहते हैं। देन हमें यहाँ पर एक छोटा सा बिन मिलता है जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड दूसरी साइड पर भी हमें एक छोटा सा ऐसे बिन सा दे रखा है जहाँ पर हम चीज़ें सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब हम कंफर्ट की बात लास्ट में तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस कार के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो अगर हम कंफर्ट की बात करें स्पेशली फ्रंट सीट्स में यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली ये एक लग्जरी कार है। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट परफोरेटेड लेदर सीट्स मिलती हैं बल्कि इस कार के अंदर, जिसके अंदर हमें सिर्फ कंफर्ट के अलावा भी हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं कंफर्ट रिलेटेड। यानी कि जैसे कि ये जो सीट है वो हीटेड और कूल्ड दोनों है, यानी कि जो आपका AC चल रहा होगा वैसे ही आपको हवा जो है वो इसके कार के सीट के अंदर से आएगी, ताकि आप पूरे कूल रहें या सर्दियों के टाइम पे गर्म रहें जब आप कहीं जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। बाकी रही तो फ्रंट सीट ही है तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इस कार की फ्रंट सीट को, बैकरेस्ट को आगे पीछे मूव करना। एंड ऊपर से इस कार में हमें यहाँ पर जो नॉर्मली लंबा सपोर्ट दिया गया होता है, इस कार के साथ में हमें यहाँ पर एक और स्विच दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर स्विच को ज़रा सा भी छेड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्प्ले है अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें बात करनी है इस कार में कंफर्ट की। अब लास्ट तो हम बात कर रहे हैं कंफर्ट की, लेकिन इस कार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ही कंफर्ट की है। अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात करूं यहाँ पर तो ऑब्वियसली फ्रंट सीट है तो मैं इस सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, लंबा सपोर्ट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक छोटा सा स्विच दिया गया है जिसको अगर मैं ज़रा सा भी छेड़ता हूँ तो यहाँ पर डिस्प्लेस के ऊपर मेरे को कुछ मेन्यूज़ दिखते हैं, और वो मेन्यूज़ एग्जैक्टली क्या हैं अब उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, सबसे पहला जो कंट्रोल हमें दिया गया है वो इस कार में मसाजिंग सीट्स का दिया गया है। तो आप यहाँ के थ्रू आप मसाजिंग सीट्स इस कार के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको मसाजिंग सीट्स एक कार के अंदर मिल रही है। मतलब व्हाट एल्स डू यू वांट। अगर हम और नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सीट बेल्ट हाइट एडजस्टर होता है वो भी आप इस कार में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। मतलब नॉर्मल कार्स के अंदर आपको मैनुअल कंट्रोल मिलते हैं सबके, लेकिन इस कार के अंदर आप हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो रहा है, कोई टच नहीं कर रहा, मेरे को डायरेक्टली सिर्फ बटन्स के थ्रू इसको कंट्रोल करना है। देन नेक्स्ट अब हमारे पास आता है ये जो अपर बैक रेस्ट होता है, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर बैठे बैठे सिर्फ बटन्स के थ्रू। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास जो लंबा सपोर्ट है, उसको चेंज करने के लिए हमारे पास लंबा सपोर्ट आता है। एंड देन हमारे पास इस कार के अंदर जो ग्रिप है वो आपको किस हिसाब की ग्रिप चाहिए आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है इस कार में अंडर थाई सपोर्ट। आपको अंडर थाई सपोर्ट इस कार में कितनी चाहिए आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ भी खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को इस कार के अंदर। बाकी अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूँ तो ऑब्वियसली एक A8L है, इस कार के अंदर हमें कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सीट मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग रोड ट्रिप में जाने में आपको इस कार में तो स्पेशली कोई भी दिक्कत कभी नहीं आ सकती। अब चलते हैं रियर सीट्स में और देखते हैं वहाँ क्या क्या सीन है। अब आते हैं हम इस कार के रियर सीट्स में। आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा ही हुआ था एंड मैंने कार को अपने हिसाब से सेट किया था, और मेरा आप देख सकते हैं कम से कम 1 फीट का लेग रूम होगा। तो आई एम वेरी 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 सर्टन इन दिस कार कि आपको लेग रूम वाइज
कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो मेरे पास हेडरूम भी 2 या 3 इंचेस का होगा इस कार में, तो हेडरूम वाइज भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस इस कार में हद से ज़्यादा है, तो उस टाइप की लग्जरी आपको 100% मिलती है। अगर मैं सीट मटेरियल की बात करूं तो ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स के एग्जैक्ट सेम है, हमें परफोरेटेड लेदर सीट्स मिलती है। एंड येस, परफोरेटेड होने की वजह से रियर सीट्स तक हीटेड एंड कूल्ड हैं, क्योंकि A8L एक शॉफर ड्रिवन कार है। एंड अगर आप एक ड्राइवर रखते हैं इस कार को चलाने के लिए, दिस इज़ द सीट यू वांट टू बी इन। एंड एग्जैक्टली उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये वाली जो फ्रंट सीट है, अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो आप नॉर्मली फ्रंट सीट में तो नहीं बैठते अनलेस एंड अनटिल ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं, तो आप हमेशा पीछे ही बैठते हैं अगर आपने ड्राइवर रखा होता है। तो अगर आप इस सीट पे बैठते हैं, ये वाली सीट अगर खाली है तो मेरे को खाली ये बटन दबाना है एंड मेरी जो ये वाली सीट है वो रिक्लाइन हो जाएगी। येस, रियर सीट्स तक इस कार में हमें रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं। एंड आप देख सकते हैं आगे वाली जो सीट है वो आगे हो जाएगी, जितनी आगे हो सकती है, जिससे कि मेरे को हद से ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। लेकिन इस कार में एक छोटी सी एक ट्रिक है जो कि है एक्चुअली इस चीज़ की। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मेरे पास यहाँ तक कि एक लेग सपोर्ट भी है, जहाँ पर मैं अपने लाते रख सकता हूँ एंड मैं इस कार के अंदर एक्चुअली लेट सकता हूँ। इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको किसी और कार में कहाँ मिलेगी। आई मीन यू हैव अ फ्रिकिंग प्लेस टू कीप योर शूज़ एंड लाई डाउन। बट एनीवेज, अभी भी इस कार की कंफर्ट के बारे में मैंने लिटरली एक आपको 2% भी नहीं बताया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके अलावा भी बहुत फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें इस कार की सीट कंट्रोल करने के लिए मिला हुआ है। जैसे कि अगर मैं सीट को आगे पीछे करना चाहता हूँ, बैक रेस्ट को आगे पीछे मूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर उस कंट्रोल के थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन इससे भी अच्छा फीचर ये है कि हमें रियर सीट्स के अंदर भी मसाजिंग सीट्स मिलती है। येस, दैट्स राइट। जैसे कि आपको फ्रंट सीट में हीटेड कूल्ड और मसाजिंग सीट्स मिल रही थी, वैसे इस कार के अंदर आपको रियर में भी हीटेड कूल्ड एंड मसाजिंग सीट्स मिलेंगी। एंड ऊपर से और भी अच्छी चीज़ ये है कि आपको लिटरली खुद से करने की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ इस कार में ऑटोमेटिक है। येस, दैट्स राइट। यहाँ तक कि अगर आपको इस डिस्प्ले का एंगल भी चेंज करना है वो तक ऑटोमेटिक है, आपको सिर्फ बटन दबाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस LCD का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, आपको लिटरली कुछ भी करने की ज़रूरत तक नहीं है इस कार में। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, जैसे कि हमें यहाँ पर सनशेड दिया गया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ का भी सनशेड आप कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पीछे से बैठे हुए इस साइड से दूसरी साइड का भी आप सनशेड को कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली आपको जो यहाँ पे सनरूफ दिया गया है, सनरूफ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पीछे जो रियर सनशेड है आप उसको तक को कंट्रोल कर सकते हो। हर एक चीज़ बटन्स के थ्रू, आपको खुद से कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मोहित राजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू 2015 Audi A8L का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये कार या कोई भी और लग्जरी स्पोर्ट्स कार लेने में इंटरेस्ट हो यूज़, तो वो मोहित राजा कार डील्स आपको दिला सकते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और एक सब्सक्राइब बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।